आज का विषय है भक्ति में संशय। जब मनुष्य भक्ति करता है तो कभी कभी उसके मन में ऐसा संशय उत्पन्न हो जाता है कि भक्ति करने के बावजूद भी जो मेरे कर्म हैं वो कट नहीं रहे, कर्म भोगों से मेरा छुटकारा नहीं हो रहा, मेरे जीवन के दुख समाप्त नहीं हो रहे। मैं इतनी भक्ति करता हूँ, गुरुओं का वंदन करता हूँ, इसके बावजूद जो मेरे जीवन के दुख हैं वही के वही हैं। तो ऐसे ही एक बार एक राजा थे। तो उनके जीवन काल में जो शासन बहुत अच्छा चल रहा था, तो अपने वो संतों की, गुरुओं की बड़ी सेवा करते थे, बड़ा मान सम्मान करते थे उनका। तो एक बार उनके जो शासन काल में गुरु थे उनके किसी नगर में आ गए। तो जब राजन को पता चला कि गुरु फलाने अमुक गांव में आए हैं, तो उन्हें लगा कि गुरु जब भी आते थे पहले मेरे महल में ही आते थे मेरे महल में, तो इस बार पता नहीं क्यों सीधे वहाँ चले गए। तो चलो मैं ही उनका जाकर दर्शन कर आता हूँ। तो जो राजा थे वो, दोपहर का समय था, बहुत तेज़ धूप थी, तो गाड़ियाँ तो होती नहीं थी। तो घोड़ा निकाला अपना, तो घोड़े पे बैठे। तो काफ़ी लंबा सफ़र था, तो वो सारा समय तय करके, अपना सफ़र तय करके वो अपने गुरु के पास पहुँचे। जब वो उनके पास पहुँचे तो वहाँ सत्संग चल रहा था। तो जाकर वो सत्संग में बैठ गए तो उनके गुरुजी प्रवचन कर रहे थे कि मनुष्य चाहे जितने मर्जी भक्ति कर ले, जितने मर्जी अच्छे कर्म कर ले, पुण्य कर्म कर ले, तो उसको जो कर्म भोग है उससे छुटकारा नहीं हो सकता। जो उसके जन्मों जन्मों के किए कर्म हैं उसका फल उसको भुगतना ही पड़ेगा। तो जैसे ही राजा ने ये बात सुनी तो उनको बड़ा दुख हुआ। कहने लगे कि मैं इतनी संतों की सेवा करता हूँ, गुरु की सेवा करता हूँ, उनके वंदन करता हूँ गुरुओं को, और नाम भी जपता हूँ। तो अब जो गुरु कह रहे हैं कि जितना मर्जी नाम जप लो, जितनी मर्जी भक्ति कर लो, कर्म भोग से छुटकारा नहीं हो सकता, आपको कर्म भोग भुगतने ही पड़ेंगे। तो सुनते ही उनके मन की जो व्यथा थी वो बड़ी दूषित हो उठी। तो सत्संग समाप्त हुआ, अपने गुरुजनों को उन्होंने चरण वंदन किया। तो अब जो गुरु थे वो ब्रह्म ज्ञानी थे। वो उनके चेहरे के रेखा देखकर, मस्तक रेखा देखकर उसका समझ गए उसके मन की व्यथा। लेकिन उन्होंने सोचा अभी समय नहीं आया इस बात का उत्तर देने के लिए राजा को, तो मैं इसको उचित समय पर इसका जवाब दूंगा। तो उन्होंने राजा का स्वागत किया। तो उन्होंने नमस्कार किया, जलपान ग्रहण किया। तो फिर वो कहने लगे कि अब मैं वापस जा रहा हूँ। तो गुरु ने कहा ठीक है। तो उन्होंने अपने गुरु को निमंत्रण भी दिया कि आप अगले दिन हमारे महल में आना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो इस बार मैं आ नहीं पाया तुम्हारे महल में, कोई मुझे ज़रूरी काम था तो मैं इधर आ गया। आपके मैं महल में कल या अगले दिन कल मैं ज़रूर पहुंच जाऊंगा। चलो राजा सारे रास्ते भी यही बात सोचते रहे मन में, जी क्या मैंने सुना, भक्ति करो, नाम जपो, फिर भी कर्म भोगों से छुटकारा नहीं होगा। तो ऐसी सोच में डूबे डूबे वो अपने महल में पहुंच गए। वहीं भी उसके मन में यही बात चलती रही। फिर रात को वो सो गए, इसी बात को चिंतन करते हुए मन में, इसी व्यथा में वो सो गए। तो अब जो जब सोते हैं तो आधी रात होती है, तो उनको क्या स्वप्न आता है, इस स्वप्न का मैं अपने दूसरे पार्ट में इसका जवाब दूंगी।